इसमें से एक टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं या एक वर्ड कह सकते हैं जो बहुत प्रचलन में है, जिसे सुपर बग कहा जाता है। वैसे बग शब्द का मतलब हमारे आमतौर की भाषा में खटमल से होता है, पर मेडिसिन और साइंस के क्षेत्र में बग जो है वह वर्ड माइक्रोब से रिलेटेड है। जैसे टेक्नोलॉजी में बग का मतलब एरर से लिया जाता है, वैसे ही मेडिसिन और हेल्थ के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में इसका मतलब माइक्रोब से है। सुपर बग आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे माइक्रोब को कहा जाता है, ऐसे जर्म को कह सकते हैं आप, जो धीरे धीरे एंटीबायोटिक दवाओं के रेजिस्टेंट हो चुके हैं। उन पर अब एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती हैं। आमतौर पर समय के साथ मेडिसिन के क्षेत्र में वैसे तो बड़े डॉक्टर्स बिना जांच के, बिना डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के किसी भी तरह के एंटीबायोटिक देने से बचते हैं, पर प्रैक्टिशनर डॉक्टर या अन्य कई डॉक्टर्स अंदाज़ा लगा करके भी मरीज को इन्फेक्शन हुआ ही होगा तो एंटीबायोटिक दे देनी चाहिए, वो एंटीबायोटिक दे ही देते हैं। तो इस तरह ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते लेते शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो तो खत्म होते ही हैं, साथ ही कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के, और फिर उन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर खत्म हो जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को ही हम सुपर बग कहते हैं। हो क्यों रहा है, जुखाम बुखार होने पर भी लोग दवा ले रहे हैं, और इस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं का एक कॉमन प्रचलन चल पड़ा है। इसकी वजह से भी बार बार हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती जा रही हैं, खास करके वो बैक्टीरिया जो अच्छे होते हैं। और दूसरी बात ये कि आमतौर पर डॉक्टर्स जो दवाएं देते हैं, खास करके जो हम अच्छे डॉक्टर के पास भी हैं, तो वो एक निश्चित समय के लिए दवा देते हैं कि आपको खाना है, और हम अगर 1-2 दिन खा करके हमें आराम मिल जाता है तो हम वो दवाएं खाना बंद कर देते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि हमारा शरीर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होने लगता है। दूसरी बात ये कि पशुओं में भी एंटीबायोटिक का प्रयोग बढ़ चला है, मुर्गियों में या अन्य कई पालतू जानवरों में, बकरियों में, भेड़ों में या पिग्स में, जिनका मांस बड़े तौर पर उपयोग में आ रहा है, उन पर भी एंटीबायोटिक का प्रयोग हो रहा है। और एंटीबायोटिक के प्रयोग होने से वो फिर से घूम फिर कर हमारे सामने खाने के रूप में आ रही हैं। अस्पतालों में खराब स्वास्थ्य उपकरण होते हैं, और कई अस्पतालों में, सभी अस्पतालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के रखरखाव और प्रबंधन और मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से भी कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे में वो भी हमारी बॉडी के अंदर जा कर के सुपर बग जैसे स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। और कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के भी एंटीबायोटिक का उपयोग कर रहे हैं, और इस तरह कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ हमारे शरीर को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना रही हैं।